उत्तर प्रदेश के बाद बाकी राज्यों में पार्टी विस्तार की कवायद में जुटी राष्ट्रीय लोकदल को पहली ही कोशिश में कड़ा झटका लगा है। पार्टी जम्मू में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर उसका खाता नहीं खोला है। ऐसे में आगे महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही पार्टी को खुद को साबित करने के लिए अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बीजेपी संगठन में शामिल रालोद ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में गठबंधन से इतर अकेले चुनाव में उतरने का फैसला लिया था। हालांकि पार्टी ने सिर्फ घाटी में ही अपने प्रत्याशी उतारे। पार्टी ने 10 सीटों पर, जिसमें पट्टन, लैंगेट, शिलांग टोंग, सेंट्रल शिलांग, सोनावारी, बांदीपोरा, बारामूला, वीरवाहा, जदीबल, रफियाबाद सीट पर प्रत्याशी उतारे। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने वहां प्रचार भी किया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। पार्टी के जम्मू प्रभारी विनय प्रधान ने कहा कि हम यहां पर दिसंबर जनवरी में होने वाले निकाय चुनाव में भी उतरेंगे। विधानसभा चुनाव से जम्मू में पार्टी का कार्यकर्ता बेस तैयार हुआ है। पहला चुनाव होने से हमें यहां पर अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, पर आगे हम सफल जरूर होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा कि जम्मू में पूरा मतदाता 2 धड़ों में बढ़ गया। जम्मू में जहां बीजेपी को सीटें मिली, वहीं घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को। ठीक से देखें तो कांग्रेस भी यहां पर ज्यादा सफल नहीं रही। यही वजह है कि हमारे पक्ष में परिणाम नहीं दिख रहा। पार्टी जम्मू में निकाय चुनाव और झारखंड, महाराष्ट्र, साथ में दिल्ली और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाली है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने पर आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता अंकुर सक्सेना ने कहा कि पंजे और साइकिल का मिलन एनडीए को अस्थिर करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अपनी कोशिश में सफलता न मिलती देख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें फिर जुदा होती दिख रही हैं। अंकुर के बयान जारी कर कहा कि बिना किसी नीति और रीति के केवल सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी बेला में बनाए गए मौका परस्त गठबंधन को आम जनमानस समझ चुका है और वो दोबारा से इनकी झांसे में नहीं आने वाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।